जी सबको, मेरा नाम डॉक्टर प्रवेश कादियान है। आज हमारा हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का जो चैम्बर का है उसका उद्घाटन हुआ है ट्राई सिटी में, मोहाली में। ये वन ऑफ द फ्यू चैम्बर है जो नॉर्थ इंडिया की में फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा जो चैम्बर है जो स्टार्ट हुआ है मोहाली में स्टार्ट हुआ है। इससे पहले यहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी क्योंकि हमारे पास काफ़ी इंक्वायरीज थी कि पेशेंट को ये फैसिलिटी चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी बीमारियों में इसका जो रोल है काफ़ी एक्सीलेंट इसके रोल्स अभी आए हैं इसके काफ़ी डिजीज़ में। नहीं, अब तक ये हमारा पहला चैम्बर है हमारी कंपनी का, और ये नॉर्थ इंडिया में सिर्फ अभी 3 सेंटर है टोटल। हमारा मोहाली में है, फिर दिल्ली में है, फिर देन मुंबई में है। अगर पेशेंट कोई मोहाली में है, पंजाब में है या हरियाणा का है पेशेंट, तो उसको थेरेपी लेने के लिए यहीं पे आना पड़ेगा या फिर उसको दिल्ली ट्रैवल करना पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा, क्या एक्चुअल में क्या है? ये जो आप पीछे चैम्बर देख रहे हो, ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है। ये जो वर्ड है हाइपरबैरिक, इसका मतलब है हाइपरबैरिक का कि ज़्यादा प्रेशर, और ऑक्सीजन का मतलब कि हम ज़्यादा दबाव पे ऑक्सीजन देते हैं मरीज़ को। इसमें क्या होता है कि हम 3 गुना दबाव करते हैं, मरीज़ को अंदर बिठाते हैं विद ऑल सेफ्टी पैरामीटर्स। तो पेशेंट का प्रेशर जब बढ़ता है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 3 ATA करते हैं और वहाँ पे जाके उसको 100% ऑक्सीजन देते हैं। तो जब यहाँ पे पेशेंट प्रेशराइज चैम्बर में ऑक्सीजन लेता है, जो हमारे गैस लोज होते हैं, आपने 11th क्लास में हम जब पढ़ते थे चार्ल्स लो, वाइल्स लो, तो उसको फॉलो करता है ये चैम्बर। वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व होती है हमारे शरीर में, जो कि प्लाज्मा में भी जाती है। और एंड टिश्यूज़ जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई है, जिसकी वजह से बीमारी हो चुकी है, जैसे पैर सड़ जाते हैं डायबिटीज़ में, तो उनमें ये कारगर बहुत ज़्यादा है। जैसे ऑटिज़म हो गया, जिसमें हमारे ब्रेन सेल्स बच्चों पे न्यू ब्रेन सेल्स डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। और ये नेचुरली एंटी माइक्रोबल सिनर्जी एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में, और जिसको कहते हैं नई वेसल्स बनना, एंजियोजेनेसिस, एक नई वेसल्स हमारी बॉडी में बनती हैं। जिस डिसीज़ में मतलब हमें जैसे गैंग्रीन वगैरह हो गया, जिसमें डिस्ट्रॉइज हो जाती है हमारी ब्लड की वेसल्स, ये उसको एंजियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं बनने में। तो ये थेरेपी मोस्टली पेशेंट मेरे पास जो फॉरेन से आते हैं वो पेशेंट ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ थेरेपी इतनी कॉस्टिंग है, 60,000 to 70,000 पर सेशन है। बट मैं चाहता हूँ कि ये मैक्सिमम लोगों तक ये थेरेपी जाए, लोगों को फ़ायदा मिले। मैंने जो चार्ज रखा 3500 to 3700 के बीच में होगा, डिपेंड करता है कि कितने RP उसको थेरेपी देनी है। दिस इज़ द रेंज। एंड एक चीज़ और, स्पेशल ऑटिस्टिक किड्स के लिए मैंने स्पेशल उनके लिए डिस्काउंट रखा है, ताकि उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले। क्योंकि जो पेरेंट्स जिनका बच्चा ऑटिज्म होता है, आई फील दैट सेम, तो आई वांट कि उनको सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मिले यहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेम सेल थेरेपी भी होती है उसमें, उसके बाद भी देते हैं इस थेरेपी को, उससे पहले भी देते हैं। उनके लिए मैंने स्पेशल डिस्काउंट किया है। ये थेरेपी मिनिमम कितने टाइम के लिए देनी पड़ती है? मिनिमम डिपेंड करता है, जैसे आप अपने सपोज अभी मेरे को कोई परेशानी नहीं है शरीर में, वेलनेस के लिए मैं हफ्ते में 3 बार तक ले सकता हूँ। और अगर कोई डिसीज़ वगैरह होती है, जैसे डायबिटीज़ होगी, तो डिपेंड करता है, मिनिमम 10 to 12 सेशंस होते हैं, फिर उसका असर देखते हैं, फिर उसके बाद और उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट पूरे विजिलेंस में रहेगा मेरे। ये थेरेपी वाइज होता है या पूरा पैकेज होता है? हम जैसे अब ऑटिज्म बच्चा है, उसको स्टेम सेल थेरेपी करा के आया, तो उसको मिनिमम 15 to 20 सेशंस देने होते हैं। हम उसको पैकेज में कन्वर्ट कर देते हैं और नॉमिनल रेट्स पे उसको दे देते हैं। ये थेरेपी है सिर्फ यही मोहाली में ही अवेलेबल है या कोई और भी है आसपास जो ट्राई सिटीज़ हैं? नहीं, अभी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। ये पहला सेंटर है ऐसा जो प्रॉपर एक हाइपरबैरिक फिजिशियन के साथ रन करेगा, और जो हमारे चैम्बर ऑपरेटर है प्रॉपर नेवी रिटायर्ड, प्रॉपर ट्रेंड है, और पूरा सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे। तो थेरेपी के लिए रिकमेंडेशन कौन करता है? रिकमेंडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल पेशेंट को मैं ही देखूंगा, बट जो मेरे पेशेंट्स मैक्सिमम होंगे न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स होंगे या डायबिटोलॉजिस्ट होगा, और डायबिटोलॉजिस्ट माई सेल्फ आई एम सेइंग इट, सो जनरल फिजिशियन के मैक्सिमम पेशेंट्स तो मेरे तरफ से ही रेफर होंगे। जो हाई एंड पेशेंट है, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी पेशेंट्स को हो रही है, ऑब्वियसली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, जिनको हम ये जागरूक करेंगे और उनको एडवाइस करेंगे थेरेपी। तो मतलब आपको कोई भी पेशेंट या कोई भी ऐसा अटेंडेंट जो चाहता है कि मेरे पेशेंट को जो रिलीफ मिले, तो हाउ कैन दे अप्रोच यू?
हमारा अभी ऑफिशियली गूगल पे भी पेज बन चुका है। सो ऑफिशियली अभी जैसे ही एक अभी की बात है, प्री ओपनिंग से पहले एक पेरेंट्स को कहीं से न्यूज़ मिली कि वन हाइपरबैरिक इज ओपनिंग हियर। सो द न्यूज़ इज स्प्रेड अमंग द ग्रुप्स और पेशेंटों ने मेरे को रिक्वेस्ट करके मैंने थेरेपी स्टार्ट की एज अर्ली एज पॉसिबल। सो ऑब्वियसली पेशेंट अगर ठीक होगा तो इटसेल्फ इट इज़ अ मार्केटिंग फॉर मी, एंड वो ठीक होंगे तो किसी को क्यों नहीं कहेंगे। अभी इस एनवायरनमेंट में कितने पेशेंट्स आपके साथ एंगेज? इसमें टोटल 5 पेशेंट अकम्पनी विद द 1 अटेंडेंट, 5 टोटल हम एक साथ कर सकते हैं पेशेंट। और जो मेरा हाइपरबैरिक चैम्बर है, हमारे स्पेसिफिक डेज होंगे। सपोज इन्फेक्टेड पेशेंट है, जैसे डायबिटिक, जैसे घाव वगैरह है, उनके लिए अलग दिन रखा जाएगा, क्योंकि चैम्बर में उस सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है हमने। इसको डीप सैनिटाइजेशन वगैरह करना पड़ेगा। ऑटिज्म के लिए हम अलग डे रखेंगे। सो स्पेशलाइज्ड डेज होंगे जो थेरेपी के होंगे। मिनिमम 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स। परहेज इसका ये है कि एक तो जैसे डायबिटिक को पेशेंट आता है मेरे पास, तो ऑब्वियसली मेरे को उसकी पहले शुगर देखनी पड़ेगी। अगर सपोज उसकी शुगर हाइपोग्लाइसेमिक वो ड्रग लेके आया, ऑलरेडी उसकी शुगर 80 चल रही है, अगर मैंने उसको नहीं नापा, अंदर बॉडी प्रेशराइज में जाएगी, बॉडी की शुगर और नीचे जाएगी, फिर बॉडी एनर्जी यूज़ करेगी इतने प्रेशर में। सो प्रिकॉशन नीड टू बी टेकन। पेशेंट का प्रॉपर चेकअप होगा इससे पहले अंदर जाने के लिए। अगर लंग्स किसी को COPD है तो पेशेंट कांट बी टेकन इनसाइड। So that's 9 AM to 9 PM, और पेशेंट विल बी सीन ऑन द अपॉइंटमेंट बेसिस, बिकॉज थेरेपी को 1 आवर लगेगा। सो अननेसेसरी कोई वेट करे, सो टाइम स्लॉट लिया जाएगा। आई एम अवेलेबल फॉर द OPD। हाँ जी प्लीज़ 800-6696-002, एंड माई सेकेंड नंबर इज़ 905-6696-002। डॉक्टर प्रवेश काव्य। इसका कोई साइड इफेक्ट? इसका साइड इफेक्ट पहले से ही इसमें इतने सेफ्टी मेजर्स लिए गए जब मैं लंदन में था। सो वो सारे सेफ्टी पैरामीटर से इसको बनाया गया कि एक प्रेशराइज होता है। सपोज अगर 2.8 बार से हम ज़्यादा प्रेशर देते हैं, सो हमने कभी ये सुना होगा CO2 पॉइजनिंग होगी, ऑक्सीजन पॉइजनिंग भी होती है। सो O2 टॉक्सिसिटी को उसमें प्रिवेंट करना है हमने। सो ऑलरेडी उस सेफ्टी पैरामीटर पे हम इसको रन कर रहे हैं। ओके।